अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी एंड आज हम इस सेशन में करेंगे 25 नवंबर के करेंट अफेयर्स और प्लस स्टैटिक जीके के साथ। तो हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आज करने वाले हैं इस सेशन में। और इससे पहले वाले अगर आप सीरीज़ को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करेंट अफेयर्स 2020 के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लीज़ उसे देखिए। वो सब सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और स्टैटिक पार्ट को नोट्स करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल दैट इज़ MS कैंपस एंड दिस इज़ मी दीपक कुमार तिवारी। एंड आज इस सेशन में हम लोग करेंगे 25 नवंबर के करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके के साथ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ प्लीज़ शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें। तो दोस्तों, इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है कि हु विल हेड द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है तो उसको हेड कौन किया है, कौन सा डिपार्टमेंट किया है, किस लिए किया है? कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए। तो वो कौन सा है? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ या हिंदी में भी है दैट इज़ भारी उद्योग विभाग के सचिव। तो आपको इसको नोट करना है। और इसमें स्टैटिक पार्ट क्या आ गया कि इस कमेटी में अप्रॉक्स 22 मेंबर काम करेंगे। इस कमेटी में 22 मेंबर काम करेंगे और किस बेस पर काम करना है? तो इन लोगों को काम करना है इम्प्रूव टू मेनली है कस्टम ड्यूटी पे काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, उसके बाद ग्लोबल वैल्यू चेंज पर काम करेंगे। तो ये 4 पॉइंट पर काम करेंगे। पहला क्या? कस्टम ड्यूटी पर, स्किल डेवलपमेंट पे, ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड ग्लोबल वैल्यू चेंज। और ये पावर जो दिया गया है, ये जो पावर दिया गया है वो लगभग 93 गीगावाट को टिल 2023 तक प्रोड्यूस करना है। तो 93 गीगावाट को प्रोड्यूस करना है 2023 तक। और एक इसमें स्टैटिक पार्ट मेरा बन जाएगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़। इसका टारगेट है कि 100 बिलियन USD डॉलर प्रोड्यूस करें 2022 तक। तो ये सारा स्टैटिक पार्ट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ, और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए है। ये जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है तो ये ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करेगा। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एक अलग अमाउंट है दैट इज़ 75 बिलियन USD डॉलर। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन में दैट इज़ विच सिटी ऑफ मैक्सिको का किस सिटी का नाम वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 में रिकॉर्ड हुआ है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका हेडक्वार्टर पड़ जाएगा इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए आप, ग्वादजलार। ये सिटी ऑफ मैक्सिको में है। तो मैक्सिको के किस सिटी में? तो ग्वादलजरा। और यूनेस्को का है जिनेवा हेडक्वार्टर है। और यहाँ के DG कौन है? डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के हैं एंड्रे ओजले यहाँ के DG हैं और हेडक्वार्टर है जिनेवा कहाँ पर है आपका? स्विट्ज़रलैंड। तो ये आप स्टैटिक पार्ट को प्लीज़ रिकॉर्ड करें। और और एक स्टैटिक पार्ट इसमें बन सकता है कि 23 अप्रैल 2020 को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम लोग मनाते हैं। तो पहला आ गया इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड।
और ये मैक्सिको का कौन सा सिटी है, तो ये है ग्वाडलहरा। तो ये वाला याद रखना है आपको। और यहाँ के डीजी कौन है, एंड्रे ऑजले। तो ये सारे पॉइंट को आप नोट कीजिए। 6 नंबर में आते हैं अब। 6 नंबर में क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ NSE। ये स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है और ये इसका हेड क्वार्टर है आपका मुंबई। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। एंड इसका इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स वो होता है निफ्टी। एंड ये लगभग 50, ये जो NSE है, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये अप्रॉक्स 50 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ NSE। तो ये कौन सा क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्रूड डिगुम्ड ऑयल ऑन दिसंबर 1। तो ये सोयाबीन ऑयल के लिए किया है। सोयाबीन ऑयल बहुत रिच प्रोटीन के लिए फेमस है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7वें नंबर में। तो 7वां नंबर हम लोग का है विच IIT कंपनी, कौन सा IIT कंपनी लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड अप्लाइड AI, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये किया है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का हम लोग जान लेते हैं, ये एक IT कंपनी है। इन्फोसिस एक IT कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है और बेंगलुरु कर्नाटक में। और इन्फोसिस के फाउंडर कौन है, इन्फोसिस के फाउंडर हैं एन नारायण मूर्ति। और एक हैं, क्या नाम है उनका, नंदन नीलेकनी। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करें। इनके फाउंडर कौन है, 2 आदमी हैं, एक हैं एन नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकनी। नेक्स्ट हम लोग 8वें नंबर पे आते हैं। विच स्टेट, कौन सा स्टेट लॉन्च किया है मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन फॉर, किस लिए, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। जो भी वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो भी जंगली जानवर होते हैं, उनका रेस्क्यू के लिए, उनका बचाव के लिए, फॉर मॉनिटरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। तो ये है चंडीगढ़। ये कहाँ के हैं, तो चंडीगढ़ स्टेट ये इनिशिएटिव लिया है, किस लिए, फॉर मॉनिटरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू। यहाँ पर पंजाब आ गया। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। तो पंजाब के जो CM हैं वो हैं अमरिंदर सिंह और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और जो गवर्नर है VP सिंह बदनौर। तो ये सब स्टैटिक पार्ट को आपको नोट करना है। 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सच्चा समाधान, कौन सा स्टेट लॉन्च किया है फॉर मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स। ये बाईलिंगुअल होगा, ये 2 लैंग्वेज में होगा और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है सच्चा समाधान। तो ये किया है उड़ीसा के सरकार ने। उड़ीसा से कुछ याद आ गया कि उड़ीसा का जो CM है वो है नवीन पटनायक। एंड जो गवर्नर हैं गणेशी लाल हैं। कौन है, गणेशी लाल। और यहाँ का कैपिटल है भुवनेश्वर। और यहाँ कोणार्क टेम्पल भी है, कोणार्क टेम्पल यहीं पर है। तो ये सारा स्टैटिक पार्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं। और नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ। सिमलीपाल नेशनल पार्क यहीं पर है। फिर से पीतरकनकी नेशनल पार्क यहीं पर है। फिर से कानन नेशनल पार्क यहीं पर है। फिर से नंदनकानन नेशनल पार्क यहीं पर है। तो ये सारा स्टडी पार्ट को आपको नोट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स करो, रिवीजन करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन जितना करोगे उतना माइंड में मेमोराइज रहेगा आपका जीके। नेक्स्ट 10 नंबर में देखते हैं। विच बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग, रसिया का कौन सा बिल्डिंग रिसीव्ड किया है इम्पोरिस 2020 स्काई क्रेपर अवार्ड। तो 2020 का स्काई क्रेपर अवार्ड रसिया का कौन सा बिल्डिंग किया है, तो ये लुक्ता सेंटर। तो ये रसिया का एक बिल्डिंग है। तो रसिया के बारे में भी कुछ जान लेते हैं।
तो रसिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। एंड यहाँ जो करेंसी चलता है वो चलता है रबल या रबल। तो मॉस्को यहाँ का कैपिटल है और करेंसी है रूबल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर। पीएम नरेंद्र मोदी अलोंग विथ पीएम विच कंट्री, और किस कंट्री के पीएम दोनों मिल के को चेयर्ड किए हैं, बैठक किए हैं 17वां एशियन समिट, इंडियन वर्चुअल समिट। वर्चुअल मीन्स होता है ऑनलाइन, नॉट फेस टू फेस, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये वियतनाम के पीएम एंड पीएम नरेंद्र मोदी जी मिलके 17वां एशियन समिट में चेयर किए हैं। तो वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। पहले तो वियतनाम के जो पीएम हैं उनको हम लोग जान लेते हैं, नगियन जुआन फुक। और वियतनाम का कैपिटल है हनोई। और इसमें कुछ हम लोग जान लेते हैं कि जो एशियन समिट स्टार्ट हुआ था 1967 में, और यहाँ का जो हेड क्वार्टर है वो है आपका जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। तो ये सब स्टैटिक पार्ट को आपको नोट करना है। 12 नंबर में आते हैं। तो विच आईटी कंपनी, कौन सा आईटी कंपनी एक्वायर किया है पोस्ट बैंक सिस्टम एजी फ्रॉम डक बैंक एजी से कौन सा एक पोस्ट बैंक सिस्टम एक्वायर किया है और कौन सा आईटी कंपनी किया है? तो ये क्या है? टीसीएस। ये कौन क्या है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो टीसीएस का हम लोग हेड क्वार्टर जान लेते हैं। टीसीएस का हेड क्वार्टर आपका मुंबई में है। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करें। और इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर जी इनके चेयरमैन हैं। और सीईओ इनके कौन है? राजेश गोपीनाथ जी इनके सीईओ हैं। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करें। स्टैटिक पार्ट को एग्जाम में पूछा जाता है तो टीसीएस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई। और इसके जो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर एंड जो सीईओ हैं वो हैं राजेश गोपीनाथ। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करें। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज नेम द इंडियन अमेरिकन जो कि 3 बार को चेयर किए हैं कोविड-19 के लिए एडवाइजरी के लिए। जो कोरोना काल है, कोविड-19 एडवाइजरी के लिए बोर्ड एक कंस्टिट्यूटेड हुआ है, तो वो जो बिडेन द्वारा। तो वो इंडियन अमेरिकन कौन है? विवेक मूर्ति के साथ जो बिडेन एक मीटिंग किए हैं कोरोना को लेकर। तो यहाँ से हम लोग का ये जो नए इलेक्टेड हैं जो बिडेन जी, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। तो आपको नहीं भूलना है। हाँ, और एक चीज़ लिख लीजिए, अमेरिका किधर गया? अमेरिका। तो अमेरिका का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी एंड प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन। तो आपको ये सब सारा नोट करना है। और किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है DKTWR9679। अगर किसी को शर्म लगता हो कि कमेंट में पब्लिकली ना पूछें तो वो मेरे को पर्सनल फॉलो करके मैसेज करके मेरे से पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हैं। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल DKTWR9679। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जोश, नए उमंग और इससे भी बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ सारे स्टैटिक पार्ट को नोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।